अब मैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी का रुख कर लेती हूं। सर, मैंने जैसे शुरुआत में सवाल किया, ये थोड़ा चौंका रहा है जिस तरीके से बीजेपी वार कर रही है राहुल गांधी की रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका जवाब भी दिया है कि बीजेपी के नेता भी तो 2-2 सीट से लड़ते रहे हैं और हालातों को देखकर सीट बदलते रहे हैं, और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। वाराणसी से वो चुनाव लड़े। दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी भी 2 सीट से चुनाव लड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस लिस्ट में आते हैं। आपके भी बड़े नेता ऐसा करते रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर? विमलेश जी, देखिए, आपने सवाल पूछा अमेठी और रायबरेली का, और कांग्रेस के मित्र पाकिस्तान और चाइना चले गए। सिद्धौर पे पाकिस्तान प्रेम का दिखता है, चाइना जहां से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान को जहां लेते हैं, उसकी बात करने लगे। हम आते हैं अमेठी और रायबरेली पर। आज देखिए, हिंदुस्तान अखबार ने खबर छापा है, अमेठी को गांधी परिवार ने गुड बाय कर दिया। कौन छापा है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हिंदुस्तान। जागरण लिखता है कि पहली बार अमेठी में गांधी परिवार के नहीं कोई दावेदार। कौन लिखता है? जागरण। इसी तरह खबर बेस अमेठी में हार के डर से पलायन कर गए राहुल गांधी, सभी अखबारों ने लिखा है। क्यों लिखे? क्योंकि गांधी परिवार ये कहता तो हमारा बड़ा आत्मीय लगा है, भावनात्मक लगाव है, हम कभी अमेठी नहीं छोड़ेंगे। इस तौर पे जो कोई कहता है उसको करना चाहिए। लेकिन अब बात दूसरी आती है। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई असर पड़ता है न देश को, न उत्तर प्रदेश को। 2014 और 19 में देश और उत्तर प्रदेश में देखा कि अगर रायबरेली और अमेठी में पूरा गांधी परिवार भी लड़ा, तो भी देश और प्रदेश में जब जब सरकार बनने की नौबत आई, वो जनता ने जिसको चुना, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व में 14 और 19 में सरकार बनती। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता। तीसरी बात, चर्चा और परिचर्चा होती है। लोग पूछते हैं कि भाई इस समय देश में कोई बड़ा नेता जो है 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो एक चर्चा होती है कि भाई क्या ऐसा कारण है वायनाड में इतने ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जी हार रहे हैं कि वो रायबरेली को चुन रहे हैं। तो अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे राजीव जी ने, उन्होंने भी कहा कि अगर चुनना था तो वो अमेठी को चुनते, तो हो सकता है कि चर्चा परिचर्चा कम होती। क्यों होती? क्योंकि अमेठी से आप हार के गए थे, एक बार हिम्मत होती तो आते, वहां भारतीय जनता पार्टी को हराते, तो लगता कि आप नहीं डरते। लेकिन जो कहता है कि हम नहीं डरते हो, अमेठी वायनाड से तो भाग ही रहा है, अमेठी से भी भाग के सीधे रायबरेली चले जाते हैं, तो ये चर्चा होती है। पांचवी बात देखिए, हमारे मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी न राहुल गांधी के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है और न सोनिया गांधी के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। न हम उलूल जुलूल की बातें करते हैं। इनमें से उलूल जुलूल की बात भी कौन शुरू करता है? छत्तीसगढ़ के इनके मंत्री करते हैं। अब सभी को हाथ में डंडा रखना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ देना चाहिए। इमरान मसूद जी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो वो मुसलमानों पर हमले करवाएगी, हम सबसे पहला जो वो हम लोगों पे आक्रमण कराएगी। इस तरह से अब सलमान खुर्शीद जी की जो बहू है, उनके बयान को, भतीजी है, उनके बयान को आप देखी होंगे। वो कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे उनका हुक्का पानी बंद कर दे। निश्चित तौर पर ऐसी कांग्रेस पार्टी जिनकी अभी 5 राज्यों में भयानक पराजय हुई है, जो गेम से लेकर गोबर तक घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फंसे हैं, जिन्होंने 60 साल तक कोई विकास के कार्य नहीं किए, वो गाली देने के अलावा और कोई कार्य नहीं करेगा। सिंह साहब, ये तो आपके साथ भी है। आपके लिए क्या विकास के बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपके लिए भी राहुल गांधी ही बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की जो भी रोड शो है, रैलियां हैं, उसमें राहुल गांधी ही मुद्दा बने हुए हैं। और कांग्रेस इसीलिए कह रही है कि बीजेपी की हालत 2014 और 19 जैसी नहीं है 24 में। हार के डर से ये पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। विमलेश जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी मुद्दे नहीं। हर कोई एक जो विपक्षी पार्टी दूसरे के लिए होता है, उसकी चर्चा चुनाव में करता है, कहीं पे ले जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सभी भाषणों में देंगे, देखिए, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, गृह मंत्री जी के, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं, वो 10 साल में जितने विकास के कार्य हुए हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के जो मानकों को पूरा किए हैं, जो उजाला दिए हैं, जो उज्ज्वला दिए हैं, जो किसानों को सम्मान निधि दिए हैं, जो बाधा पे 70 कॉरिडोर बनाए, जो रक्षा निर्यात कर रहे हैं, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाले हैं, और जो वादा किए थे राम जन्मभूमि से लेकर राम मंदिर से लेकर 370 समाप्त करने से लेकर 3 तलाक पर कानून लाने, तो सभी मुद्दों को किया जाए। तो फिर आप ये मुद्दा नहीं बनाते, जबकि आपके नेता भी 2-2 सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। यानी कि इसलिए कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए जानबूझकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये देश का चुनाव है, आपको बात करनी चाहिए कि आपने क्या काम किया है। बेरोजगारी कितनी हद तक कम हुई है, कितनी जॉब्स आपने दी है, महंगाई किस हद तक कम हुई है, आगे की प्लानिंग आपकी क्या है।
तो ये कुछ कम सुनाई दे रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अब मैं